Good afternoon, everybody. The confusion of the parts of a letter. सबसे पहले जो तुम लिखोगे, अगर लेटर हेड में लिख रहे हो, तो लेटर हेड में क्या रहता है ऊपर? उस लेटर हेड का मतलब क्या होता है? द नेम ऑफ द कंपनी. सबसे पहले लेफ्ट साइड में ब्लॉक स्टाइल में या मॉडिफाइड ब्लॉक में, एनी स्टाइल विच यू आर राइटिंग, लेफ्ट साइड में आप लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपका योर एड्रेस हो. ठीक है, योर मेरा एड्रेस है, हम लिख रहे हैं, तो सबसे पहले पेज पे लेफ्ट साइड में योर एड्रेस, वेदर इट इज ब्लॉक स्टाइल और मॉडिफाइड ब्लॉक और व्हाटएवर. मॉडिफाइड और सेमी ब्लॉक लिख रहे हो तो लेफ्ट साइड में जो टॉप पे रहेगा तुम्हारा एड्रेस रहेगा. इस बात को समझो. उसके बाद डेट लाइन रहेगा. ठीक है, डेट के बाद रहेगा रेफरेंस, अगर रेफरेंस रहा तो, नहीं तो इनसाइड एड्रेस. दूसरा जो एड्रेस लिखोगे वो रहेगा जिसको तुम लेटर लिख रहे हो. ठीक है, इनसाइड एड्रेस का मतलब हुआ सपोजिंग यू आर राइटिंग टू, तो सबसे पहले पेज के ऊपर में लेफ्ट साइड में यू विल राइट योर नेम एंड एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, एंड नेक्स्ट यू विल राइट हिज एड्रेस जिसको तुम लेटर लिख रहे हो. इसका नेम एंड एड्रेस एनवेलप में रहेगा, आगे में उसी का नाम एंड कंप्लीट एड्रेस इनसाइड एड्रेस में लिखा रहेगा. ठीक है, तो ऊपर में जो फ्रॉम एंड टू नहीं होता है, ऊपर वाला समझो तो फ्रॉम है और नीचे वाला एड्रेस समझो तो टू है. समझ में? क्लियर? दोनों का एड्रेस एक ही साथ लिखा जाता है, एक ऊपर और एक नीचे, स्पेस नहीं होता. सब में स्पेस रहता है. ये मॉडिफाइड के चक्कर में आप पढ़ो ही मत, क्योंकि अभी सब लोग लिख रहे हैं ब्लॉक स्टाइल में, तो अपने को कंफ्यूज मत करो. आपको जो लेटर लिखना है सबसे इजी वे है, सिंपलेस्ट वे है एंड नीट वे है ब्लॉक स्टाइल. एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, इट एंड्स इन द लेफ्ट. ठीक है, sharing the screen. Subject line. Now, what is the importance of subject line? सब्जेक्ट लाइन होता है क्या? क्या किसी चिट्ठी में सब्जेक्ट लाइन के बिना आप ले देते हैं? नहीं. इफ एनी लेटर, किसी का माइक्रोफोन, किसी भी लेटर में सब्जेक्ट लाइन के बिना कोई लेटर नहीं लिखा जाता है. समझे? प्लीज म्यूट करो अपना. किसका म्यूट नहीं है? सो इट इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट. क्या है? एक ब्रीफ स्टेटमेंट है. ब्रीफ का मतलब होता है छोटा. बिजनेस लेटर्स में यू कैन नॉट राइट अ लेटर विदाउट अ सब्जेक्ट लाइन. If there is no subject line in your letter, chances are that your letter will not be read. And it is the most important part of a letter. It specifies why you are writing this letter. It should be brief, compact, concise, and clear. By looking at the subject line, the recipient will know what the letter is going to be about. Sometimes subject line देख करके ही काम चल जाता है. They may not even read the letter. So, subject. For example, you are taking a leave for 10 days. What will you write? What will you write? Tell me.
आपका सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखेंगे आप? About leave. Requesting leave for 10 days. It should be short, but there has got, you do not need to write, I would like to take leave for 10 days. That will be in the letter. But what will you write? Request for leave for 10 days. So subject line is a brief statement mentioning the reason for writing the letter. It should be clear. It should be clear. It should be eye-catching. What do you mean by eye-catching? Attractive. Short, simple, and easily understandable. It means it should be written in very simple English. So after the inside address, you can or you can not, you can leave out reference, then the subject line, and then you write, dear sir, greetings and salutation. अभी लेटर शुरू नहीं हुई आपकी, आपका इनसाइड एड्रेस हुआ, मतलब आपका अपना योर एड्रेस, हेडिंग ऑफ द लेटर, डेट हो गया, इनसाइड एड्रेस हो गया, रेफरेंस हो गया, सब्जेक्ट लाइन हो गया. Then you will write salutation or greetings or dear sir, dear ma'am, dear Mr. Sharma. Subject के बाद greetings. So it contains the words to greet the recipient. It is also known as salutation. The type of salutation depends upon the relationship with the recipient. Dear sir, dear ma'am, तो universally accepted है, लेकिन बहुत क्लोज है. सपोज आप एक साथ पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, and you are working in a company where she is also joining. What will you write? You will write dear sir, you will write dear Mr. Sharma, dear Mr. Gupta, according as per your relationship. तो कैसे उसको कहोगे? डियर सर, डियर मैम कहोगे? नहीं, डियर नहीं, डियर मिस, डियर मिस्टर, ठीक है, जैसा आपका रिश्ता है वैसे. अदरवाइज डियर सर, डियर मैम कॉमन चल रहा है. It generally includes words like dear, respected, or just sir, madam, और मिस और मिसेस में एक वर्ड लगता है MS, या तो मैरिड हो या अनमैरिड हो. मिसेस नहीं लिखा जाता है, मिस नहीं लिखा जाता है, जस्ट MS. अब लॉगिन नहीं है, ओके. कॉमा usually follow the salutation. Now the most important part is the body paragraph. जिसके 3 parts होते हैं. The body of letter, basically it is for you to understand that there are 3 parts of the body letter. So what is the body of a letter? This is the main part of the letter. आपके letter का ये main part है. It contains the actual message of the sender. Message क्या भेज रहा है, वो message है. The main body of the mail must be clear and simple to understand. The body of the letter is basically divided into 3 main categories. The first is the opening part. Please write down what is the opening part. The opening part is the first paragraph. The first paragraph of the mail writing must state the introduction of the writer. It also contains the previous correspondence, if any. अगर पहले correspondence हो चुका है तो उसका भी mention करते हैं. Otherwise
In the first paragraph, you will make your introduction. Write down because it will make you understand. And then there is the main part. The second paragraph. This paragraph states the main idea of the reason for writing. The main paragraph. The idea, the reason. It must be clear, concise, complete, and to the point. And then we come to the concluding part. It is the conclusion of the business letter. Conclude कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं. It shows a suggestion or the need of action. What action do you want the reader to take? Kindly send me, kindly grant me leave. I kindly request. Huh. It shows the suggestion of the need of the action. The closing of letter also shows the expectation of the sender from the recipient. क्या आप उम्मीद कर रहे हैं recipient से? वो आप डालेंगे. Always end your mail by courteous words like thanking you, warm regards, look forward to hearing from you, etc. Now we come to the 8th point, which is the complimentary clause. In complimentary clause, you write yours sincerely, yours truly, yours faithfully, yours respectfully. The 9th part is the signatures and writer's identification. Yours sincerely, then you will put your name. It includes your name, your signature, your name, designation of the sender. It can also include other details like contact number and address. The signature is handwritten just above the name of the sender. But there has got to be a space for you to sign. And if you're writing in a block style, which I would suggest, everything should be on the left side. Do not go right, do not go center, but go to the left. It is much easier to understand and write. Here your letter ends. After you sign off, like yours sincerely, yours truly, yours faithfully, yours respectfully. यहाँ पर adverb डलता है.
LY. Tenth is the enclosure. Enclosure means अगर आपने लेटर में कुछ लिखा है, लेटर में कुछ डाले हैं, if you have enclosed anything, attachment कुछ आपका है, this is called enclosure. If you have attached your resume or any document or check or whatever, you will write that. So enclosures show the documents attached to the letter. The document can be anything like check, draft, bills, receipts, invoices, etc. And it is listed one by one. Enclosures can be written as, see, yours sincerely, your name लिख दिया, leave two spaces and write ENCL. Sorry. फुल फॉर्म लिखना नहीं होता है, ENCL लिख करके, अगर आपने 2 अटैचमेंट लिखा है तो यहाँ 2 लिखिए, 3 लिखा है तो आपने 3 लिखा, whatever. Enclosed as above, जैसा कि आपने ऊपर लेटर में लिखा है उसको आप करें. अगर आपने लेटर में नहीं लिखा है तो कोई जरूरत नहीं. तो as above, इसको भी फुल फॉर्म में नहीं लिखना होता है, इसको लिखना होता है ए. सब एब्रिविएशंस आप जानिए. Enclosed टू भी नहीं लिखेंगे तो as above, मतलब क्या हुआ, जैसा कि ऊपर हम लिख चुके हैं, हम बता चुके हैं. Please find enclosed my resume for your kind consideration. तो ENCL में क्या होगा, 1 as above. Right? Point number 11, CC. CC or copy circulation. What is the meaning of CC? क्या कार्बन कॉपी क्या? Supposing you are sending me a copy, you are writing a letter to me, and you want to send this copy to somebody else also. Then you will send CC to जितने भी लोगों का भेजोगे 3-4, उन सब के नेम सबको पता चलेगा कि ये लेटर किसके पास गया है. CC means sending letter to more than one. It is needed when the copies of the letter are sent to other persons also. It is denoted as CC, copy circulation, or carbon copy, whatever you are saying. Now, BCC, blind carbon copy. When you are writing BCC, it means the person will not be knowing कि किसको लेटर गया है. ये hidden रहता है. आप बस जानोगे किसको भेजा हुआ, लेकिन जितने लोगों को आपने भेजा है उनको ये नहीं मालूम होगा कि ये लेटर और किसको गया है. ब्लाइंड. ठीक है. So BCC stands for blind carbon copy. Just like BCC is a way of sending copies of an email to other people, multiple addressee. The difference between the two is that while you can see the list of recipients when CC is used, that's not the case when BCC is done. It's called blind carbon copy because the other recipient won't be able to see that someone else has also been sent a copy. Right?
Postscript or PS? PS क्या क्यों लिखा जाता है? लेटर लिखने के बाद कुछ तुमको हाईलाइट करना है, तो PC समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, जैसे प्लीज बी सीटेड बाय 5 o'clock. PS प्लीज ब्रिंग योर इनविटेशन कार्ड. तो कोई चीज एक्स्ट्रा डालना तुमको अगर है जो कि इम्पोर्टेंट है, देन यू कैन राइट. भूलना नहीं, PS मतलब याद रख. The sender can mention it when he wants to add something other than the message in the body of the letter. It is written as PS. The last point, nota bene, इसका भी वही मतलब होता है. कुछ और लिखना है, कुछ हाईलाइट करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज डालना है, तो PS पोस्टस्क्रिप्ट या नोटा बेने. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? PS ऑफिशियल लेटर में नहीं होता है, सॉरी ऑफिशियल लेटर में भी होता है और पर्सनल लेटर में भी डाल सकते हैं. जैसे बच्चा स्कूल से बोर्डिंग में जाता है तो पेरेंट्स को लेटर लिखता है, तो लिखता है PS मॉम आई लव यू. तो क्या होता है, वो एक अच्छा फीलिंग होता है, एक रिलेशनशिप मजबूत होता है PS लिखने से. ठीक है. और जो हाईलाइट समथिंग, और नोटा बेने सिर्फ ऑफिशियल में होता है, पर्सनल में नहीं होता है. ठीक है. So this was the parts of letter. Did you understand? Any questions? No questions. Fine. Let me get back to your attendance.